आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 की तैयारी कर रहे हैं बीसीसी 105 इग्नो से, तो अब हम टॉपिक नंबर 1.3 पर आ गए हैं, जिसमें हम आपको यूटिलिटी के बारे में बताएंगे। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको हमारे नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे, हमारी वीडियो के अंदर भी मिल जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। तो कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी यानी कि यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी रेफर टू दी सेटिस्फेक्शन, प्लेजर और वेल बीइंग ऑफ कंज्यूमर। यानी कि यूटिलिटी जो होती है वो एक मन की स्थिति है। जब हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, किसी गुड्स को पहनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, महसूस करते हैं, तो उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसको हमें खाने से, देखने से, पहनने से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो उसके लिए यूटिलिटी हमारे लिए जीरो होगी। ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए यूटिलिटी अलग हो, क्योंकि यूटिलिटी जो होता है वो एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने से सेटिस्फेक्शन मिलता हो, जबकि मैं नॉन स्मोकर हूं, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यूटिलिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। अलग अलग इंडिविजुअल के लिए यूटिलिटी का अलग अलग मेजर होता है। और यूटिलिटी को जब हम मेजर्स करते हैं, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी निकाल लें जिससे हम यूटिलिटी को मेजर कर सके, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूटिल्स के टर्म में। जैसे किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस दिखाने का तरीका होता है रुपीज में या डॉलर में या गोल्ड में भी दिखा सकते हो आप। उसी तरीके से अगर आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो, किसी गुड्स को पहन रहे हो, खा रहे हो, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसको हम यूटिल्स बोलते हैं। तो बच्चों, यहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यानी कि आपको किसी गुड्स को पहनने से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। हाँ, आप जरूर बता सकते हो। आप कह सकते हो कि मुझे कॉफी पीना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको कॉफी पीने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड बदलने से सेटिस्फेक्शन भी बदल जाता है। हो सकता है कि सर्दियों में आपको चाय पीने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, ज्यादा यूटिल मिल रहा हो, गर्मियों में आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, कम यूटिल मिल रहा हो। यानी कि यूटिलिटी का इंपैक्ट टाइम पीरियड पे भी पड़ता है। टाइम अलग अलग होगा तो यूटिलिटी भी अलग अलग होगी। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। एक व्यक्ति हो सकता है जिसको चाय पीना पसंद हो, कॉफी पीना पसंद ना हो, उसके लिए कॉफी की यूटिलिटी काफी कम है। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको पानी पीना पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं है, उसके लिए खैर पानी की यूटिलिटी तो सभी के लिए ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी कोल्ड ड्रिंक पीने की कोई इच्छा नहीं है, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी काफी जीरो होगी। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है कंसेप्ट, वो याद रखना है कि किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ही यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसको मापने का तरीका है यूटिल्स में, जो इसको मेजर करते हैं यूटिल्स में करते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी कि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है एक गुड्स को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा हो, उतना सेटिस्फेक्शन मुझे ना मिल रहा हो। तो यूटिलिटी क्या होगी? एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है कि ये टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम से भी मेजर करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट डिफरेंट मूड्स में भी आपके लिए कंज्यूमर का अलग अलग सेटिस्फेक्शन हो सकता है। यानी कि कंज्यूमर किस मूड में है, किस माइंड सेट में है, उस पर भी हमारे यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन पर असर पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाएगा। तो इसके बीच में दो अप्रोचेस बहुत पॉपुलर है। पहली है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दूसरा है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा डेवलप किया गया। इसके अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को नंबर्स में मैप सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। यानी कि जब आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो, उस अप्रोच को बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हो, तो चाय पीने से आपको 10 यूटिल मिला, कॉफी पीने से आपको 20 यूटिल्स मिला। तो डेफिनेटली जो चाय की यूटिलिटी है उसके मुकाबले कॉफी आपको ट्वाइस सेटिस्फेक्शन प्रदान करेगी। यानी कि कॉफी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, चाय आपको कम सेटिस्फेक्शन देगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आखिरकार यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाएगा। देखिए, इसका कोई एप्रोप्रिएट तरीका तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि किसी गुड्स को कंज्यूम करने से बचने से लिए कितना सेटिस्फेक्शन वो देगा, उसको आप यूटिलिटी कह सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक पानी की बोतल के लिए, मान लीजिए पानी की बोतल 50 रुपए की है, तो मैं इसको बाय नहीं करता। हालांकि मुझे प्यास लगी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद मैं पानी पी लूंगा।
अब मुझे पता है कि पानी की बोतल 20 रुपीज की है, लेकिन कई पानी की बोतल आपको 50 में भी मिलती होंगी। डेफिनेटली आपने देखा होगा 100 रुपीज की भी पानी की बोतल मिलने लगी है। तो अगर मान लीजिए मैं मैक्सिमम उस पानी की बोतल के लिए कितने पैसे देने को तैयार हूं, तो मैक्सिमम मान लीजिए मैं 30 रुपए देने को तैयार हूं। अब यहां पर मेरी जो रुपीज, जो मैक्सिमम रुपीज देने को तैयार हूं वो 30 है। अब मान लीजिए मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूटिल्स मुझे मिलेगा वो 15 मिलेगा। हालांकि ये कोई अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी जो है वो एक मन की स्थिति है, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप लोगों से ये पूछ के पैसा चार्ज करोगे कि आपको कितना पैसा देने को तैयार हो, तो हर व्यक्ति अपना मिनिमम चार्ज ही आपको बताने वाला है। तो दोस्तों दूसरा जो अप्रोच है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हमें बताता है कि यूटिलिटी को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप रैंक कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे कॉफी पीना ज्यादा पसंद है, चाय पीना कम पसंद है, तो मेरे लिए कॉफी नंबर 1 हो गई, चाय नंबर 2 हो गई, कोल्ड ड्रिंक नंबर 3 हो गई। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को रैंक में रख दिया। यानी कि कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसका डेवलपमेंट हिक्स ने किया था, उनका मानना था कि यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो, हालांकि यूटिलिटी से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको आप नंबर में लगा सकते हो दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, आप सिंपल समझ लीजिए कि कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को नंबर में मेजर करते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं करते दोस्तों। तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है 1.3 के अंदर। आगे हम अगले इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।